Hi friends, this is Rakesh Dubey. वेलकम टू IBT रावट्सगंज। जैसा कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात कर रहे थे और इसके ढेर सारे टाइप्स के बारे में हमने बात किया है, वीडियो भी बना दिया है। तो अगर आप लोग में से कोई ना देखा हो तो उसे जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू देख सकते हैं। फ़िलहाल आज मैं नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ टाइप आपका है लेटर सिंबल इंडिविजुअल कोडिंग। देखिए, दरअसल ये लेटर सिंबल इंडिविजुअल कोडिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो ओल्ड पैटर्न है जिस पे अब तक के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उसमें ओल्ड पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता था। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछी जा रही हैं, तो न्यू पैटर्न की अगर मैं बेस्ड पे बात करूँ तो ये न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है कि ये थोड़े से हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो छोटे मोटे एग्ज़ाम में नहीं आता है। जैसे कि मैं अगर बैंक की बात करूं तो SBI क्लर्क, SBI PO है ना, IBPS क्लर्क, IBPS PO में आता है। और बाकी UPSC, UPSSC में कभी कभी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन और एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है। तो आज देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये लेटर सिंबल इंडिविजुअल कोडिंग है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है हमारे कि लेटर सिंबल इंडिविजुअल कोडिंग, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ आपको नंबर्स गिवन होंगे और साथ में आपको लेटर या सिंबल होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ऊपर के रो में हमें क्या मिल रहा है, ये नंबर्स है और इधर आपका लेटर एंड सिंबल है। जैसे 3 के लिए मैंने एक पर्टिकुलर लेटर या सिंबल का इस्तेमाल किया, यूज किया है। जैसे कि 3 के लिए ए का, 13 के लिए जेड का, 4 के लिए हैज़ का, 88 के लिए एंड का, 17 के लिए के का प्रयोग करते हैं और 2 के लिए सी का। तो उसी क्रम में 44 के लिए @ का, 11 के लिए एस का और 16 के लिए डॉलर का, राइट, 30 के लिए एन का, 92 के लिए क्यू का, 29 के लिए % का और 8 के लिए बी का, 41 के लिए स्टार का और 46 के लिए एल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्वेश्चन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को हमें बहुत ही केयरफुली थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसको अपने माइंड में बनाए रखना पड़ता है। फिर देन हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का कैसा पूछ रहा है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि इधर आपको किस प्रकार का निर्देश दिया गया होगा। तो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, कंडीशन गिवन है। कंडीशन में क्या है, जैसे फर्स्ट कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि इफ़ द फर्स्ट नंबर इज प्राइम एंड द लास्ट नंबर इज कंपोजिट। देखिए, इसमें क्या बता रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोल रहा है कि पहला नंबर हमारा प्राइम हो और अंतिम नंबर, ये नंबर हैं कहाँ के, क्वेश्चन के। जैसे एक एग्जांपल को, एक क्वेश्चन को लेकर के साथ में चलते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे, चूँकि इस पर थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 4, 17, 88, 16, 11। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको कंडीशन दे रहा है कि इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ प्राइम नंबर एंड लास्ट नंबर इज़ कंपोजिट नंबर। देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, दरअसल मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करते चलूँ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। क्योंकि बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, है ना, स्टूडेंट हैं, तो उनको कुछ लोगों को समस्या होती है कि सर ये प्राइम नंबर क्या है, सर ये कंपोजिट नंबर क्या है। तो थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ, दरअसल प्राइम नंबर कहते किसे हैं और कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। ये चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तो हम लोग ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, प्राइम नंबर क्या है, जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है। एक तो सेल्फ खुद होता है वो, और दूसरा 1 होता है, राइट। उसके अलावा और उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं प्राइम नंबर का, तो मिनिमम यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, 1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि 1 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 1 इंटू 1 आता है, तो 1 तो खुद ही सेल्फ होता है, उसके बाद भी 1 अगर आ रहा तो उसे हम प्राइम नंबर में नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, उसके बाद अब जिनके भी इट सेल्फ होगा एंड 1 होगा उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या है कि कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर को छोड़ करके जैसे 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने दूसरे कंडीशन की बात कर रहा हूँ। दूसरा कंडीशन मेरा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है द फर्स्ट नंबर इज प्राइम एंड द लास्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमारे क्वेश्चन का पहला नंबर प्राइम नंबर होगा और लास्ट नंबर कंपोजिट नंबर होगा तो मैं इनके कोड को इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज करने का मतलब यह है कि प्राइम नंबर वाले को कंपोजिट नंबर में कर देना है और कंपोजिट नंबर वाले को प्राइम नंबर में कर देना है, राइट। देखिए नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ सेकेंड कंडीशन की, तो सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, कहता है इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज प्राइम, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज प्राइम बोथ आर टू बी कोटेड एज डॉलर। क्या बोलता है कि अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर दोनों ही प्राइम नंबर हो, दोनों ही प्राइम नंबर हो, तो मैं उसके कोड को कोड नहीं करूँगा, मैं किससे कोड कर दूँगा, डॉलर से कोड कर दूँगा। किससे कोड कर दूँगा भाई, डॉलर से कोड कर दूँगा, राइट। बात समझ रहे हो ना आप लोग हमारी। तो थोड़ा सा आप लोग केयरफुली इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, समझिए, और अगर फिर भी कोई बात ना समझ में आती हो तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे सकूं, आपको समझा सकूं एक बार फिर से। तो मैं अपने थर्ड पॉइंट की बात अगर करूं तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि बोथ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कंपोजिट। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा सपोज करो अभी ऊपर वाले में क्या था कि फर्स्ट एंड लास्ट दोनों प्राइम हो, थर्ड वाले निर्देश में, थर्ड वाले कंडीशन में आपको क्या बता रहा कि मेरा बोथ फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो, कंपोजिट हो। अगर आपका ये कंपोजिट नंबर होगा तो कहता कि एंड इन बिटवीन देयर आर 2 और मोर प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है कि अगर इनके बीच में 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हो, मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहला और आखिरी तो कंपोजिट नंबर होगा, क्लियर, फर्स्ट एंड लास्ट कंपोजिट होगा, बट इनके बीच में 2 या 2 से ज़्यादा, कितना, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर होगा तो मैं कंपोजिट नंबर को, किसी और को नहीं, क्या बोल रहा है, कैन देयर बिटवीन देयर एज 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स आर टू बी कोडेड एज ए। तो अब हम ये जो मेरा कंपोजिट नंबर है उसको किससे कोड कर दिया जाएगा, ए से कोड कर दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। देखिए मैं अब लास्ट फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ कंडीशन आपसे क्या बता रहा है कि फर्स्ट नंबर इज कंपोजिट एंड लास्ट नंबर इज प्राइम नंबर। क्या बोला कि इफ़ फर्स्ट नंबर इज कंपोजिट एंड लास्ट नंबर इज अ प्राइम नंबर बोथ आर टू बी कोडेड एज, बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द कंपोजिट नंबर। तो क्या बता रहा है कि अगर हमारा पहला कंपोजिट नंबर हो और आखिरी यानी कि लास्ट वाला प्राइम नंबर हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपोजिट नंबर के कोड से कोड कर देंगे। किसके कोड से कोड करेंगे भाई, कंपोजिट नंबर के कोड से कोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको क्या कंडीशन दिया गया है। तो जो कंडीशन दिया गया है, सबसे पहला हमारा काम होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि हम केयरफुली, बहुत ही सावधानी तरीके से आपको क्या करना है, अपने कंडीशंस को पढ़ना है, फिर कंडीशंस को दिमाग में रखना है। जैसे अपने माइंड में रख लेंगे कंडीशंस को, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नंबर है, इसके बाद लेटर एंड सिंबल है, फिर आप क्वेश्चन की बात करो। जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप कि आपको एक क्वेश्चन गिवन दैट है, क्या क्वेश्चन दिया है, 4, 17, 88, 16 एंड 11। देखो सबसे पहले हमारा काम है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट को ध्यान दूँ। तो देखिए फर्स्ट हमारा ये 4 जो है ये कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 4 हमारा कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 4 किस टाइप का नंबर है, कंपोजिट नंबर है। एंड लास्ट में 11 की अगर बात करूँ तो 11 किस टाइप का नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आपको क्या कंडीशन समझ में आ रहा, आपको कंडीशन दिया गया कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर है और लास्ट प्राइम नंबर है।
तो ये हमारा फोर्थ कंडीशन है। देखिए फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है कि द फोर्थ नंबर इफ द फर्स्ट नंबर इज कंपोजिट एंड द लास्ट नंबर इज प्राइम नंबर बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द कंपोजिट नंबर। क्या बोल रहा, तो हम दोनों को ही कैसे कोड करेंगे, कंपोजिट नंबर के थ्रू कोड करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग आंसर देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं कंपोजिट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, तो इस फॉर्मेट में आपको 4 यहाँ पे मिलता है और 4 का कोड क्या दिया गया है, 4 का कोड हैज़ दिया गया है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे 4 के कोड को क्या कर दोगे, हैज़ कर दोगे। तो हमने 4 के कोड को क्या कर दिया, हैज़। फिर हम 17 की बात करते हैं। देखिए 17 इधर है, तो 17 का कोड क्या है, के है, आपने के लिख दिया। फिर 88 है, अब 88 का कोड क्या है, आप इधर ध्यान दीजिए, 88 इधर कहीं होगा, ये आपका 88, तो 88 का कोड है एंड। नेक्स्ट 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 का कोड ज़रा ध्यान दीजिए, 16 है किधर टेबल में, तो ये है 16 का कोड क्या लिखा हुआ है, डॉलर, तो आप इधर क्या कोड कर दोगे, डॉलर, राइट। और 11 हमारा जैसे कि प्राइम नंबर है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन बोलता है कि हम उसे कंपोजिट नंबर के थ्रू कोड करेंगे। किसके थ्रू कोड करेंगे, कंपोजिट। तो हमारा कंपोजिट नंबर क्या था, 4, इसलिए हम इसे भी कंपोजिट नंबर के ही थ्रू कोड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका हैज़। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को इसी बेस पे देना है, इसी बेस पे देना है, ठीक है। तो किस बेस पे देना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है, जो भी हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम करेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन आपको और पुटअप करता हूँ इसी पे। तो सपोज करो कि वी हैव अ क्वेश्चन, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जैसे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बनाऊँ। ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज प्राइम एंड द लास्ट नंबर इज कंपोजिट। क्लियर, फर्स्ट नंबर हमारा प्राइम नंबर हो, तो एक क्वेश्चन आता है, मान लो कि मैं फर्स्ट नंबर प्राइम नंबर को 3 लेके चलता हूँ, ठीक है, एक 3 हो जाता है, फिर आप 2 को यूज कर देते हो, फिर हम लोग 44 लगा देते हैं, देन 29 यूज कर देते हैं, एंड लास्ट एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 46। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है। ये क्या क्वेश्चन बनता है हमारा कि 3, 2, 44, 29 एंड 46। देखिए सबसे पहले हमें अपने कंडीशंस के बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताता है, यहाँ पे कंडीशन आपका बताता है, अगर क्वेश्चन को ध्यान दें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है, एंड लास्ट देखिए नंबर कैसा है आपका 46 है। तो 46 हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट को, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन हमारा कैसा है भाई, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, ये कहता है कि इफ द फर्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर एंड द लास्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर देन देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज। मतलब इनके कोड को हमें क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। तो इधर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 है, इस 3 का और 46 का दोनों के कोड को इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 46 के कोड को हम 3 का कोड बना देंगे एंड 3 के कोड को 46 का कोड बना देंगे। तो इधर ध्यान दीजिए 46 का कोड अकॉर्डिंग टू टेबल क्या दिख रहा है, L दिख रहा है, तो आपको इसकी जगह पे L लिख देना। फिर टेबल से हम 2 के कोड को देख लेते हैं। तो 2 का कोड क्या आता है भैया, C आता है। 44 का कोड क्या आता है, @ आता है, एंड 29 का कोड क्या आता है, % आता है। तो आप इधर % लगा दोगे। एंड फाइनली 46 क्या है, अब तो इसका भी क्या कहते हैं कोड इंटरचेंज होगा। 46 के कोड को हम किसके साथ इंटरचेंज करेंगे, 3 के साथ। तो 3 का कोड आप यहाँ देखिए टेबल में, 3 का कोड क्या है, A है, ओके A है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, A कर देंगे। तो इस तरह से आपका आंसर क्या निकल के आता है, जो आपका क्वेश्चन था 3, 2, 44, 29, 46, तो इनका आंसर निकल के आता है LC @% A।
ठीक है, क्या आंसर निकल के आया? LC@%A। सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा इसी पे बेस्ड, ठीक है। आप लोग इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, अपने हाथ में पेन एंड कॉपी लेकर के बैठिए, तब भी हमारी वीडियो और क्लास आप लोगों को समझ में आएगी और आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताया, एक एग्जांपल मैं आपको सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है क्या कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो उस कंडीशन को अपने माइंड में रख के हमें क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना है, समझना है, देन आंसर करना है। घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कंपटीशन मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाओ तो ऐसा फील हो रहा है कि वाह मेरा तो टाइम ही जा रहा है। टाइम नहीं जा रहा, टाइम आप अपने से मैनेज करोगे, टाइम को हम बैलेंस करके चलेंगे, है ना। अगर मेरा माइंड बैलेंस होगा तो सब कुछ बैलेंस होगा। देखिए मैं सेकंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बोलता है क्या कि द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर आर प्राइम, बोथ आर टू बी कोडेड एज अ $। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को प्राइम नंबर लेके चलता है। तो मैं इसी पे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज करो वी हैव अ क्वेश्चन 2 4 88 92 एंड 3। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 4 88 92 एंड 3। देखिए अगर हम क्वेश्चन को ध्यान दें तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है एंड लास्ट नंबर है, देखिए ये जो आपका फर्स्ट नंबर है 2, ये भी प्राइम नंबर होता है, और ये जो आपका लास्ट नंबर है 3, ये भी हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। देखिए ये किस कंडीशन में मैच करता है? तो हमारा ये सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज प्राइम नंबर बोथ आर कोडेड एज अ $। मतलब अगर हमारा पहला और आखिरी दोनों ही नंबर कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। तो इसको किससे कोड करेंगे? $। से कोड करेंगे। यानी कि जो टेबल में इस नंबर का कोड दिया होगा उस नंबर के कोड से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें सीधे कंडीशन के अकॉर्डिंग उठा करके इनका कोड क्या बना देना है? $। बना देना है। बाकी को अपने टेबल के अकॉर्डिंग मैच कराना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर, तो हमने क्या कोड कर दिया? $। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो आप 2 को क्या कोड करोगे? $। कोड करोगे। फिर 4 को मैं अपने टेबल के थ्रू देखूं तो यहाँ पे क्या आता है? हैज आता है, तो आप क्या कर दोगे? हैज कर दोगे। फिर 88 है, 88 को अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए तो ये आपका एंड आता है, तो आप इसको एंड कर दोगे। फिर 92 है हमारा, तो 92 को अकॉर्डिंग टू टेबल अगर आप ध्यान देते हो, देखते हो, तो क्या आता है? क्यू आता है, तो आप इधर क्यू कर दोगे। फिर फाइनली आपका 3 है, चूँकि ये भी हमारा कैसा है? प्राइम नंबर है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए 3 का कोड तो ये होता है अकॉर्डिंग टू टेबल, बट हमें ये नहीं लिखना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनाना है? $। बनाना है। तो इस तरह से आप 3 को $। कोड कर दोगे और ये आपका फाइनली आंसर आता है। ये फाइनली आंसर क्या आता है? तो ये आंसर निकल के आता है $, हैज़ एंड क्यू $। तो हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। तो आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ढेर सारे फ्रेंडों में, मित्रों में इसको शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुँचेंगी, लोगों को समझ में आएगी। तो इस वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।